जय जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज एक मज़े की बात जानते हैं। कल तो गए नहीं थे रनिंग पर, आज भी नहीं गए। आज हो गया भैया ये कि सुबह सुबह आँख खुली, वही अलार्म के टाइम पर, जितने बजे अलार्म हमारा बजता है, टन टन टन। तो भाई बारिश हो रही थी सुबह, कसम से। कल रात में गिरे थे ओले, जिन्हें यहाँ कहते हैं पत्थर। और बारिश के साथ साथ हल्के पत्थर भी गिरे थे, तो इसलिए सुबह 4 बजे बढ़िया बिजली चमक रही थी। तो इसलिए उठे, बिजली देखी, फिर लेट गए। तो अब उठे, टाइम हो रहा है सुबह का 8:30 फिलहाल। अब जब गए नहीं रनिंग पर तो डेली ब्लॉग तो बनाना ही है, तो यही ब्लॉग शूट कर रहे हैं। अब टाइम हो रहा है 8:30, सारे काम धंधा अपने कर चुके हैं। तो फिर फिलहाल नहा धो लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। हाँ जी भाई, तो नहा धो करके रेडी होकर के चले आए छत के ऊपर, खाना पीना खा के। और भाई सच बताएं तो आज जो बारिश हो गई ना सुबह, तो इसने सब कुछ बिगाड़ दिया, सारा फ्लो बिगाड़ दिया, सारी कंसिस्टेंसी भाई बिगाड़ दी। ब्लॉग की नहीं, जो हम व्लॉगिंग डेली ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए। ये तो आने ही आने। लेकिन भाई जो रनिंग कर रहे हैं ना अपने 6 पैक्स एप्स बनाने के लिए, ये भाई बिगाड़ दिया। 4-5 दिन से लगातार जा रहे थे। कल तो बुखार के वजह से नहीं जा पाए, तो वो तो चलो हमारी खुद की प्रॉब्लम थी, और उसमें मतलब हेल्थ इशू था थोड़ा। लेकिन भाई इसमें तो यार आज बढ़िया उठे भी थे, और बारिश ने भाई सब दुहिया कर दी यार। बढ़िया आज चले जाते सुबह सुबह। और अब देखो मौसम आज भी लग रहा है वैसा कि भाई कल तो कोई कोई मतलब चांस ही नहीं था बारिश होने का। इतनी बढ़िया धूप निकली थी, पूरा दिन धूप निकली, इतनी गर्मी थी। और ये लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। बारिश तो दूर दूर की छोड़ो, बारिश भी हुई और पत्थर भी गिरे। वाह भाई वाह। और भाई जो ये डेली व्लॉगिंग चल रही है, ये तो चला करेगी। जैसे रोज़ एक व्लॉग शूट होता है, अपलोड होता है डेली, एडिट करते हैं भाई। जैसे सुबह उठ के गए दौड़ने के लिए। अब दौड़ने गए, पूरा आपको बता देते हैं ना, डेली शेड्यूल बता देते हैं इस समय। तो सुबह उठ के गए दौड़ने 4:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे आ गए घर। चाय पानी, नहाया धोया, चाय पानी, इसके बाद बढ़िया दोपहर का खाना। फिर बीच में थोड़ी बहुत पढ़ाई, दोपहर में थोड़ी बहुत नहीं, पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद अब जो हमने पिछले दिन, उसके एक दिन पहले जो हमने ब्लॉग एडिट किया था 6 बजे, उसे अपलोड करते हैं अनलिस्टेड पर, पहले अपलोड कर देते हैं, फिर उसको पब्लिश कर देते हैं 6 बजे। अब जब दौड़ने गए तो ब्लॉग शूट कर रहे थे, वो ब्लॉग अब उसको लगा देते हैं उस पर कंप्रेसिंग पर, तब तक वो पूरा ब्लॉग कंप्रेस हो जाता है उसके कैपकट के अंदर। फिर उसको रात में वही 9 साढ़े 9 बजे एडिट कर देते हैं। एडिट करने के बाद उसको रात में ही पोस्ट कर देते हैं अनलिस्टेड पर। फिर अब वो तो पोस्ट हो गया, अब उसको अब 6 बजे एक ब्लॉग हमने पहले पब्लिश कर दिया था। अब दिन में फिर चले गए सुबह उठ के दौड़ने के लिए, और जैसे अगले दिन की शाम का 6 बजा, तो उसको पब्लिश कर दिया। यही भैया चल रहा है डेली रूटीन अपना, डेली ब्लॉगिंग का। मेहनत, स्ट्रगल ज़्यादा चल रहा है इस समय, और ये स्ट्रगल जब आगे चल के पे करेगा हमको हमारा अचीवमेंट, तो बहुत खुशी होगी। फिलहाल भाई इस साल 2024 में, पिछले 2023 में भी हमने बहुत प्लान किया था कि यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे घूमने, लेकिन भाई सच बताएं कहीं भी नहीं जा पाए। इस बार देखो यार, इस बार ये सोचा है कि सबसे पहले पूर्णागिरी जाएंगे। इधर से बस भी जाती है हमारे घर के वहाँ तिराहे पर से, जहाँ दौड़ने जाते हैं वहीं से बस जाती है, वहाँ की उत्तराखंड की। तो पूर्णागिरी का प्लान है इस बार। पूर्णागिरी का प्लान तो जल्दी है, इसका व्लॉग भी अपलोड करेंगे जल्दी। और पूर्णागिरी का प्लान है। काशी विश्वनाथ तो भाई ड्रीम प्लेस है, बहुत दिन से जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। कभी पापा मम्मी कहते हैं कि साथ में चलेंगे तब चलना, कभी कहते हैं अकेले चले जाओ, तो बीच में उसके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, कुछ हो जाता है। लेकिन भाई अब इस समय फ्री हैं, और एग्ज़ाम दे आए थे 11th क्लास के अपने, इस बार हमारा 12th है। इस बार भाई पढ़ाई भी करनी पड़ेगी यार ज़्यादा। 11th में तो कैसे भी पढ़ के पास हो गए थे, लेकिन भाई 12th में ऐसा नहीं चलेगा, 12th में तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल काशी विश्वनाथ का प्लान है, और पूर्णागिरी जाना चाहते हैं। हरिद्वार, पूर्णागिरी, जब पूर्णागिरी जाएंगे ना, तो पूर्णागिरी के
दर्शन करने, पूर्णागिरि में माता रानी के दर्शन करने के बाद हरिद्वार उत्तराखंड में बाकी केदारनाथ, चार धाम के अलावा जो प्लेसेस हैं वहाँ पर घूमेंगे। चार धाम का प्लान बनाएंगे अगली बार। और काशी विश्वनाथ हो गया, और भैया अपना भव्य राम मंदिर अयोध्या का। इस साल जो जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जहाँ जहाँ के व्लॉग शूट करेंगे, बढ़िया मतलब फेमस फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर जहाँ बता रहे हैं आपको। पूर्णागिरि हो गया, अयोध्या राम मंदिर हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, उत्तराखंड की कुछ जगहें हो गई, और यहाँ नीमसार जाएंगे, नैमिषारण्य धाम। ये भी भाई बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पर नाम भाई बहुत है। महाभारत में जो यज्ञ हुआ था, सबसे पहला यज्ञ महाभारत का वहीं पर नैमिष में ही हुआ था। तो बहुत सारी प्लेसेस भाई ऐसी हैं जो घर के पास ही पास में, एक हमारे घर के यहाँ साइड में एक मंदिर पड़ता है। साइड का मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर कम से कम। जो रोड गई है शारदा बैराज से गई है लखीमपुर महेवागंज तरफ, बीच में एक मंदिर पड़ता है लिलोटी नाथ मंदिर। तो भाई जो उस पर न्यूज़ 18 इंडिया, क्या है न्यूज़ 18 इंडिया, उसकी उसका एक रिपोर्टर है भाई, क्या नाम है उसका, शायद आमिर, आमिर नाम है शायद उसका। तो भाई वो शो होस्ट करता है आधी हकीकत आधा फसाना, उसका वो एंकर है। तो वो भाई पूरी टीम लेकर के अपनी आया था यहाँ लिलोटीनाथ मंदिर में। और भाई पूरा उसने कैमरे वैमरे लगा के पूरी जांच की थी। शिवलिंग जो था वहाँ उसको साफ़ कर दिया था बिल्कुल, मतलब मंदिर पूरा धो धा के बेहतरीन। और मंदिर के अंदर कैमरा लगा दिया, ताला लगा दिया। और भाई जब सुबह वो लोग उठे, पूरी रात तो जागते ही रहे, मतलब जब जब सुबह वो लोग ताला खोलने के लिए गए तो उस मंदिर का भाई ताला खोला, और वहाँ पर भाई बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े थे। मतलब शिव जी की पूजा कोई कर गया था उसी बीच, और कैमरा में जो पूजा कर गया तो वो कैमरा में नहीं आया, कैमरा में वो नहीं कैद हुआ। तो भाई ऐसे ऐसे इनक्रेडिबल प्लेसेस पड़े हैं अपने इंडिया। ये तो बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात इंडिया में, मतलब जो अपना यूपी है, यूपी में लखीमपुर है, ऐसे ऐसे यहाँ इनक्रेडिबल प्लेसेस पड़े हैं कि अगर डेली जाए ना तो शायद मुंह दर्द करने लगेगा हमारा, व्लॉग बनाते बनाते, बोलते बोलते, और ऐसे फ़ोन पकड़े पकड़े। भाई जगहें नहीं ख़त्म होंगी। और मेढक मंदिर ओयल का भी, हमें परसों ओयल भी जाना है, तो ओयल जाएंगे तो हम मेढक मंदिर का व्लॉग शूट करेंगे। और मेढक मंदिर का ब्लॉग, लखीमपुर खीरी में उनका बालाजी मंदिर है, रामापुर लखीमपुर से पहले पड़ जाता है, 4 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। और भाई लखीमपुर इस बार मतलब पूरे साल का ये प्लान है। 2022 से हमने स्टार्ट की थी अपनी कांवड़ यात्रा। 2022 में पहली कांवड़ यात्रा लेकर गए, इस बार 23 में लेकर के गए। लेकिन भाई तब ना हमने यूट्यूब की शुरुआत की थी, ना हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, ना भाई अगर हमने 2022 में जब कांवड़ लेकर के गए थे, अगर तब से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया होता ना, तो अब तक तो हमारा अच्छा खासा चैनल ग्रो हो गया होता, और शायद इनकम भी आने लगी होती यूट्यूब से। फिर 23 में गए, 2023 में जब कांवड़ लेकर के गए, उसके कांवड़ लेकर के हम गए थे 7 अगस्त वाले दिन, और 11 अगस्त को लौट आए थे। गोला गोकर्णनाथ जाते हैं, गोला गोकर्णनाथ, छोटी काशी जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ। और तो 2023 में 7 जुलाई को लेकर के गए थे कांवड़। तब हमने व्लॉग की शुरुआत की है, 7 जुलाई को कांवड़ लेकर के गए, और हमने हमारा पहला व्लॉग आया भाई 7 सितंबर को, उसके 1 महीने बाद हमने हमारा पहला व्लॉग आया, हमको हमें अभी भी याद है। ये शायद अगर टोटल देखा जाए तो हमारा शायद ये 16वां या 17वां व्लॉग होगा। और अगर डेली व्लॉग सीरीज़ की बात करें तो भाई शायद 10th या 11th व्लॉग होगा ऐसे ही। भाई बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ इस बार का प्लान बना है, बाकी तो सब भाई भगवान की मर्ज़ी है, भोले बाबा की मर्ज़ी है। बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। और कुछ भाई अपने होते हैं कर्म जो इंसान करता है, अगर कर्म अच्छे हैं तो भाई भगवान भी बुलाने पर मजबूर हो जाते हैं। और भाई अगर सोच ही बेकार है, किसी को नीचे गिराने की सोच है कि सामने वाला जो है वो ग्रो कैसे कर रहा है, और दूसरे की सफलता से या दूसरे की कोई चीज़ देख करके, पैसा देख करके अगर जलन आपको हो रही है ना, तो बहुत गंदी सोच है ये। ना देखो भाई सामने वाला ग्रो कैसे कर रहा है, मेन थिंग भाई ये है कि हम कैसे ग्रो करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कैसे ग्रो करें, सामने वाला ग्रो कैसे कर रहा है ये नहीं। और
खैर ज़्यादा मोटिवेट हमने कर दिया, हम इसमें खुद ही मोटिवेट हैं और मोटिवेट खाली हैं भगवान की वजह से। भगवान का भैया आश्रय और भगवान का ध्यान करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि भाई आखिरी में सहारा भगवान का ही होता है। जो आदमी दोस्त ये सब भाई ज़्यादातर भाई धोखा ही देते हैं। मैं कोई आगे इस वक्त कलयुग में भैया साथ आता है तो एक तो भगवान की भक्ति और दूसरा भाई ये कटु सत्य है लेकिन यही सत्य है, वो है भाई पैसा। कलयुग में भाई सबसे इम्पोर्टेंट जो है चीज़ वो पैसा है इस समय। खैर भाई ये 8 मिनट 50 सेकंड प्लस 9 मिनट, तो भाई 9 मिनट का जो ये जो पूरा 9 मिनट का क्लिप है भाई, इसमें एक भी कट नहीं है, इसमें एक भी कट नहीं है। वाह भाई वाह। तो फिर और अपना ये वीडियो यहीं पर कर रहे हैं एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।